स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को देख रहे हैं। ये कक्षा 10 के लिए विशेष वीडियो है। जो बिहार बोर्ड से संबंधित छात्र हैं उनको इस वीडियो से लाभ होगा। हम लोग अपने पिछले कई भागों में निर्देशांक ज्यामिति के सारे थ्योरी पार्ट को कवर कर चुके थे। अब हम लोग कुछ सवाल बनाते हुए आगे सवालों की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने विभिन्न प्रकार के सवालों को देखा, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था दूरी सूत्र पर आधारित कई सारे सवाल। उसी सूत्र पर आधारित और अन्य सूत्रों को लेते हुए आज ये निर्देशांक ज्यामिति का आखिरी वीडियो हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कृपया इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अचानक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए और उन वीडियोस को देखकर ही आप इस वीडियो को देखने के लिए आइए, ताकि आपको समझ में आराम से आए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। हमने कल देखा था, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास एक सवाल था, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 7, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यानी हमको एक ऐसा बिंदु किया निर्देशांक ज्ञात करना था जो एक्स अक्ष पर हो। तो चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर था तो उसका y निर्देशांक 0 होगा ही। ये गणित में सामान्य सी बात है और ये समदूरस्थ है दो बिंदुओं से। तो हमने कल ये सवाल बनाया था। आज मेरा बिंदु, जिस बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, वह बिंदु y अक्ष पर है। वह बिंदु है y अक्ष पर। तो कोई बिंदु अगर y अक्ष पर रहेगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। हमें y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जो -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ है। तो आइए ज्ञात करते हैं कल की ही तरह। इसको देखते हैं सॉल्यूशन को कि कहां से कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे कि माना कि a वह बिंदु है, a y अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, y अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जो b -5, -2 और c जिसका निर्देशांक 3, 2 है, 3, 2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। जो लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं वह समझते हैं ये सारी बातों को, और अगर आप नहीं समझते हैं तो पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए। हम बार बार आपको एक अच्छी सलाह दे रहे हैं। क्योंकि ये ए बिंदु दो बिंदुओं बी और एक बिंदु, यानी कि यह दूसरा बिंदु जो है, दूसरा बिंदु सी से समदूरस्थ है। ये बी है और ये सी। ए चूंकि वाई अक्ष पर है तो इसका एक्स नियामक 0 होगा, एक्स नियामक 0 होगा और वाई नियामक कुछ होगा। बी का निर्देशांक -5, -2 है, सी का निर्देशांक 3, 2 है। ये बात यहां लिख भी देंगे कि चूंकि ए वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, इसलिए ए का निर्देशांक बराबर 0, y होगा। अब प्रश्न से बोलता है कि ए बिंदु, प्रश्न से बोलता है ए बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। तो जितना बड़ा बी ए होगा उतना ही बड़ा सी ए भी होगा। तो प्रश्न से बी ए और सी ए आपस में बराबर होगा। दूरी सूत्र का अब यहां प्रयोग करेंगे। बी ए का सूत्र जब हम निकालेंगे तो बड़ी ही सावधानी से लिखेंगे, √0 -5। आप में से बहुत लोग इस तरह की सामान्य सी गलती माइनस प्लस में करते हैं। कृपया इन गलतियों को नहीं दोहराएं और ऐसा नहीं हो आपके साथ, इसके लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। माय डियर, प्लीज अभ्यास किया कीजिए। 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर बराबर √CA को जब देखेंगे तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का हमने प्रयोग किया।
दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ये होगा √0 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर बराबर √0 - 3 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब ऐसा लिखेंगे तो ये होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट हट गया, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। इसको जब देखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे और हम फिर आपको बोलते हैं, देखे ना 8वां में नए पढ़ने पर नुकसान होता है, ढंग से पढ़े होते बीज गणित को तो नुकसान नहीं होता, प्रैक्टिस किए रहते तो नुकसान नहीं होता। ये 5 है आपकी सुविधा के लिए ताकि अच्छा से आपको दिखे, तो हम फिर से लिख देते हैं 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, अब प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर -3 का होल स्क्वायर 9 होगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर 9 प्लस y स्क्वायर -4y प्लस 4। ये हो गया। कल भी बताए थे आपको, एक जैसी राशि एक तरफ हो तो दोनों कट जाती है, y स्क्वायर कट गया, 4 और 4 कट गया। सर 4y भी कटेगा? नहीं, 4y धनात्मक है यहाँ और 4y यहाँ ऋणात्मक है, दोनों एक जैसी राशि नहीं है, इसलिए वो नहीं हटेगा। तो हमको मिला 4y और ये 4y इधर आया तो प्लस 4y, 9 इधर था ही, 25 उधर गया -25 हो गया, 8y बराबर -16 हो गया, y बराबर -16/8 हो गया, इसलिए y बराबर -2 हुआ। अतः a का निर्देशांक बराबर 0, -2 हुआ। यही आंसर हुआ कि हमारा जो बिंदु है 0, -2 वह -5, -2 और 3, 2 दोनों से समदूरस्थ होगा। ठीक है, इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। हम हट गए हैं सामने से, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या कहता है अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करें, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि ये तीनों बिंदुएं संरेखी हैं कि नहीं हैं। लेकिन आपको सूत्र का प्रयोग करना है, दूरी सूत्र का। तो हम इसको बनाएंगे, माना कि a जिसका निर्देशांक 3, 5, b जिसका निर्देशांक प्रश्नानुसार 1, और c -2, -5 हैं। यदि ये हल हम कर रहे हैं, यदि a, b और c संरेखी हो तो AB प्लस BC बराबर AC होगा। अगर संरेखी हैं, संरेखी मतलब क्या? संरेखी मतलब एक ही रेखा पर, ये हमारे पास 3 बिंदुएं हैं, A, B बीच में कहीं पर है और C।
ए का निर्देशांक है 3 5, पी का निर्देशांक है 1 1 और सी का निर्देशांक है -2 -5। ठीक है, -2 -5 ये सी का निर्देशांक है। कोई दिक्कत? अब हमको ये जानना है कि ये संरेखी है कि नहीं। तो ए बी में अगर हम बी सी को जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर पुरना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। और अगर ए सी के बराबर होगा तो हमको देखना है कि ऐसे ए सी के बराबर कैसे होगा। तो देखिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र के प्रयोग से ए बी के लिए x1 बराबर 3 है, y1 बराबर 5 है, x2 बराबर 1 है, y2 बराबर 1 है। तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा -2 का होल स्क्वायर अब प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 4 प्लस 16 यानी रूट अंडर 20। और रूट अंडर 20 को लिख सकते हैं हम 2√5। 2√5। अब ये 2√5 कैसे लिखे, इसके लिए क्लास 8 में मिलिए। 2√5 कैसे लिखे? तो 20 को लिख सकते हैं 4 पंचे 20, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 5 अंदर रह गया। इसी प्रकार BC के लिए x1 बराबर, जब हम B से लेकर C तक की दूरी देख रहे हैं तो पहला बिंदु तो B है, दूसरा बिंदु C है, इसलिए यहां x1 1 होगा, y1 1 होगा, x2 -2 होगा और y2 -5 होगा। तो BC बराबर होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -5 -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 9 प्लस 36। 36 और 9 मिलकर 45। ठीक, 36 9 45। अब 45 का मतलब फिर 9 पचे 45 और 9 का वर्गमूल 3। तो ये हमको निकला 3√5। 3√5 निकला। दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 3√5 पुनः अब देखिए AC के लिए, AC के लिए x1 कितना? x1 है 3, y1 है 5, x2 है -2, y2 है -5। ठीक, x2 है -2, y2 है -5। आई होप कि ये सारा वीडियो आपको बहुत क्लियर साउंड के साथ, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ मिल रहा होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने YouTube चैनल पर अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। AC के लिए तो AC बराबर रूट अंडर, AC बराबर रूट अंडर A से लेकर C तक की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 -5 का होल स्क्वायर -5 -5 का होल स्क्वायर। अच्छे से लिख दिए। तो ये हुआ, देखिए -5 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर -5 का होल स्क्वायर 25 -10 का होल स्क्वायर 100 यानी रूट अंडर 125। 125 मतलब क्या? 125 मतलब क्या? 5 25 पंचे 125 यानी 25 पंचे 125। 25 का वर्गमूल होता है 5, तो इसको लिखेंगे 5√5। अब AB जोड़ BC कितना हुआ? AB का मान 2√5 है, BC का मान 3√5 है। तो 2√5 जोड़ 3√5
बराबर 5√5। तो हम क्या देखते हैं, ए बी की लंबाई में अगर बीसी की लंबाई जोड़ रहे हैं तो जो हमको प्राप्त हो रहा है वह एसी की लंबाई के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी जोड़ बीसी बराबर एसी, इसलिए ए बी सी तीनों संरेखी हैं, तीनों संरेखी हैं। और जिस तरह से कमेंट बॉक्स में लिखते हैं नहीं समझे, उसी तरह से हम आपसे फिर कल की तरह हाथ जोड़कर बोलते हैं, यहां हम आपको सिस्टम में घुस करके नहीं बता सकते हैं। क्या दिक्कत है बेटा, बोलो न, कहाँ नहीं समझे? तुम भी टाइप नहीं कर सकते हो, ऑफिस में क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं मिलते हो ऑफिस में? और ऑफिस में जब नहीं मिलते हो तो हम कैसे समझाएं कि ये सवाल कैसे बना, ये कैलकुलेशन कैसे हुआ? अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले चुके होइएगा लैंडस्केप मोड में। अब चलते हैं आगे और देखते हैं, यही सवाल है, ऐसा ही सवाल है, लेकिन इस सवाल को बनाने का तरीका बदल जाएगा। यहां आपको बांध दिया गया कि दूरी सूत्र का प्रयोग करें, दूरी सूत्र का प्रयोग करें और तब जांचे संरेखी हैं या नहीं। लेकिन यहां आपको बोला केवल जांच करके बताइए संरेखी हैं कि नहीं, जांच करके बताइए संरेखी हैं कि नहीं, केवल जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए आप मान लीजिए कि माना कि ए जिसका निर्देशांक है 5,1, बी जिसका निर्देशांक है 1,-1 और सी जिसका निर्देशांक है 11,4 किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। मान लिए कि ये जो 3 बिंदु आप हमको दिए थे सर, इस तीनों बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण होगा, ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अगर ये त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज कुछ ऐसा दिखना चाहिए। चलिए दिखा दिए। ए का निर्देशांक है 5,1, बी का निर्देशांक है 1,-1, 1,-1 और सी का निर्देशांक है 11,4। तो अगर ये त्रिभुज बना ले रहे हैं, ये तो हम मान रहे हैं कि त्रिभुज बना रहे हैं, अगर ये बना रहे हैं मेरी मान्यता के अनुसार, तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। तो उस क्षेत्रफल को निकालते हैं। देखिए यहां x1 बराबर 5, y1 बराबर 1, x2 बराबर 1, y2 बराबर -1, x3 बराबर 11, y3 बराबर 4। ठीक है, ये हमारे 3 बिंदु हैं। इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, पढ़कर हम लोग आए हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पढ़कर आए हैं क्या, हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हम लोग पढ़ कर आए। तो हाफ मॉड x1 का मान 5, y2 माइनस y3 तो -1 -4 प्लस x2 का मान 1, y3 माइनस y1 तो 4 -1 प्लस x3 का मान 11, y1 माइनस y2 1 -1। ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मॉड क्लोज हो गया। हाफ मॉड 5 गुना -5 प्लस 1 गुना 3 प्लस 11 गुना 1 प्लस 1, चलो लिख देते हैं, मॉड बंद हो गया। हाफ मॉड -25 प्लस 3 प्लस 11 गुना 2, हाफ मॉड -25 प्लस 3 प्लस 22। तो ये हुआ हाफ मॉड -25 प्लस 25। तो निकला क्या, हाफ
गुना मॉड 0 और हाफ गुना 0। 0 से किसी भी चीज को हम लोग गुना करें, किसी भी चीज को, तो वो क्या मिलेगा? हाफ गुना 0 बराबर 0। चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 वर्ग इकाई है, 0 वर्ग इकाई है, इसलिए ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों बिंदु संरेखी होंगे, तीनों बिंदु संरेखी होंगे। और इसके पूरे सार को हमने कल भी समझाया था, आज फिर समझा देते हैं कि ऐसा क्षेत्रफल निकलना, 0 निकलना, हमको बताता है कि इस त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हुआ। और किन्हीं 3 बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब वो तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर हों। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगी तभी उससे त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, यही कारण है कि चूंकि क्षेत्रफल मेरा 0 निकला इसलिए हम संरेखी बोलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आया कि जांच करें कि बिंदु संरेखी है या नहीं, तो आप दूरी सूत्र के प्रयोग से बच जाइएगा। देखिए, दूरी सूत्र में आपको 3 बार आपको दूरी निकालनी पड़ती है। आप केवल ये मान सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने के कारण ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। ठीक है, एक तरीका यह भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे ही दिया कि दूरी सूत्र से निकालो, तब तो आप फंस गए। आगे देखिए, अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी हमको यह बताया जा रहा है कि हमारे पास 3 बिंदु है, इस 3 बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। एक का निर्देशांक है 5, -2, दूसरे का निर्देशांक है 6, 4 और तीसरे का निर्देशांक है 7, -2। तो हमसे क्वेश्चन यह पूछा है कि इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से अगर त्रिभुज का निर्माण हुआ तो सिद्ध करके बताइए कि त्रिभुज समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा कहती है जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो 2 भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि हमको इस भुजा की लंबाई निकाल करके देखनी होगी कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है कि नहीं है। तो आइए निकाल करके देखते हैं। ए बी बराबर लिखने का काम आप कर ही लीजिएगा कि माना कि ए इतना, बी इतना, सी इतना किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। ए बी के लिए अभी अभी आप निकाले थे और लिखे थे, ए बी के लिए x1 y1, बी के लिए x2 y2, सब लिख लीजिएगा। अब अगर हम आपको करके दिखाएं तो ए बी की दूरी, ए से लेकर बी तक की दूरी 6-5 का होल स्क्वायर प्लस 4-2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 + 6 का होल स्क्वायर, 1 + 36 यानी √37। ए से लेकर बी तक की दूरी √37 है। अगर हम बी से लेकर सी तक की दूरी देखें, बी से लेकर सी तक की दूरी, तो √7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 में 6 घटा, 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -6 का होल स्क्वायर 36, √37 यानी यह √37 है। और अगर हम सी से लेकर ए तक की दूरी देखें, सी से लेकर ए तक की, तो √5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर हो गया 4 + 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 बराबर 2। तो ये 2 है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे त्रिभुज की 2 भुजा तो आपस में बराबर है और हमसे पूछा ही है समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो अंतिम में लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में
ए बी बराबर बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये सब सवाल देखते हुए अगर आपको ऐसा लग रहा है धव क्या पढ़ा रहे हैं, तो परीक्षा में तुमसे सवाल बना कहां? परीक्षा जो लिए तो सवाल बना क्यों नहीं अगर ये सब धव है तो? माय डियर, आप सिस्टम में हैं, सिस्टम से जब निकल जाइएगा तब सिस्टम बनाइएगा। अभी आप सिस्टम में हैं, कृपया अपनी अकड़ को अपनी जेब में रखें, क्योंकि गणित अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को नाच नचा देता है। गणित पर वही काबू कर सकता है जो उसको रोज पटके, यानी रोज प्रैक्टिस करे। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो ही गणित आपके कब्जे में है। अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो गणित आपके कब्जे में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। अगला सवाल देखते हैं। कहता है, और ये सवाल, इस सवाल का सबसे बड़ा खूबसूरती जानते हैं क्या हुआ? ये सवाल परीक्षा में आपसे पूछा गया और एक भी लड़का लड़की से यह सवाल नहीं बना, एक भी लड़का लड़की से नहीं, क्योंकि इस सवाल का बहुत बड़ा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है। कहता है कि यदि ए 4,3 और बी x,5 एक वृत्त पर है, सेम क्वेश्चन देखिए यहां कहता है ए का निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया हुआ है और बी का निर्देशांक दिया हुआ है। यहां क्या है? यहां आपको बोलता है ए और बी एक वृत्त पर है। ये कभी नहीं कहता है कि ए और बी वृत्त का व्यास है। व्यास होना और वृत्त पर रहना बहुत अंतर है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं सर कि ये मेरे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त का यह कहीं ना कहीं एक केंद्र है, ये केंद्र है। इस केंद्र का नाम मान लिया जाए O है और इस केंद्र का निर्देशांक 2,3 है। मान क्या लिया जाए? प्रश्न में दिया हुआ ही है। O का निर्देशांक 2,3 है और ये जो दो बिंदु हैं A और B, यह वृत्त पर हैं। वृत्त पर होने का मतलब है A यहां हो सकता है और इसका निर्देशांक 4,3 है और B x,5 यहां हो सकता है, x,5 है। तो आप हमको खुद बताइए सर, आप हमको बताइए क्या A से लेकर B तक अगर हम मिला दें तो क्या ये वृत्त का व्यास है? और क्या इस रेखा के मध्य बिंदु में O है? आंसर नहीं, रेखा के मध्य बिंदु में O है ही नहीं। ये एक सरल रेखा है, ए बी वृत्त की जीवा हो जाएगी। जब तक व्यास नहीं बोला गया तब तक आपको व्यास सोचकर नहीं बनाना चाहिए कि ओ केंद्र है, ओ से लेकर ए तक की दूरी त्रिज्या हो गई, ओ से लेकर बी तक की दूरी त्रिज्या हो गई, दोनों त्रिज्या आपस में बराबर हो गई और त्रिज्या का अनुपात जो है वह त्रिज्या का अनुपात 1:1 हो जाएगा, केंद्र जो है सो कि बीच में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए और बी एक सरल रेखा को अगर डिनोट कर रहे हैं तो ओ उसके बीच में नहीं है। इसलिए जिन जिन बच्चों ने मध्य बिंदु का सूत्र लगाया था उनसे ये पूरा प्रश्न गलत हुआ और जिन जिन बच्चों ने क्या बोले, मैक्सिमम बच्चों ने इसी मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर इसका निर्देशांक ज्ञात करने की कोशिश की थी, जो कि गलत है। ओ से लेकर ए तक की दूरी त्रिज्या, ओ से लेकर बी तक की दूरी त्रिज्या। तो चूंकि हल में लिखेंगे, क्योंकि ए जिसका निर्देशांक है 4,3 और बी जिसका निर्देशांक है x,5 वृत्त पर है, वृत्त पर है, इसलिए OA बराबर होगा OB। इसको त्रिज्या बोलते हैं। OA और OB आपस में बराबर होगा, इसको त्रिज्या बोलते हैं। और यह सवाल दूरी सूत्र से बनेगा।
विभाजन सूत्र से नहीं बनेगा। ये सवाल आपको बताता है कि O से लेकर A तक की दूरी और O से लेकर B तक की दूरी दोनों आपस में बराबर है। तो OA के लिए OA के लिए x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 3। OB के लिए x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर x और y2 बराबर 5। तो चूंकि OA बराबर OB है तो दूरी सूत्र से रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर OB के लिए रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका स्टेप। अभी अभी हम लोग ऐसा सवाल बनाकर आ रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, यहां रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। दोनों ओर वर्ग करने पर तो जब आप दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो रूट 4 का ये वर्ग हो जाएगा बराबर रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का ये वर्ग हो गया। तो ये हो गया 4 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कट गया, 0 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आया रूट अंडर 0 बराबर x माइनस 2, 0 बराबर x माइनस 2, इसलिए x बराबर 0 प्लस 2 यानी कि 2, x का मान 2 निकला। तो इस x का मान कितना आया? 2। अतः b का निर्देशांक क्या होगा? 2,5। ये आंसर हुआ। और आप मध्य बिंदु सूत्र लगाकर इस सवाल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी नहीं बनेगा। और हम मुस्कुराते हुए आपको हराने में हमको मजा नहीं आता है। ये बात जो है उन विद्यार्थियों से जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए है कि आपको हराने में हमको आनंद नहीं आता है। अफसोस होता है कि इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला सवाल चलते हैं। बोलता है बी बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है, ये वृत्त है। आज ए बी क्या है? ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास। तो ये केंद्र से होकर जाएगा। व्यास की परिभाषा कहती है कि व्यास केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है। तो ए बी अगर वृत्त का व्यास है तो अब ये एक ऐसी सरल रेखा है जिसके मध्य में मेरा केंद्र है। अब ए बी एक ऐसी सरल रेखा है जिसके सच में मध्य में केंद्र है और केंद्र का निर्देशांक 2,-3 दिया हुआ है और ए बी वृत्त का व्यास है तो ए का निर्देशांक याद करना है। बी 1,4 है, बी 1,4 है। तो चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है इसलिए केंद्र ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा। अतः AO अनुपात OB बराबर 1:1। तो यहां A का निर्देशांक अगर x1, y1 मान लो जैसा सूत्र है, अतः यहां माना
a बराबर x1 कॉमा y1। इसलिए x1 बराबर हम नहीं जानते हैं, y1 बराबर हम नहीं जानते हैं, x बराबर केंद्र का निर्देशांक 2, y बराबर -3, x2 बराबर 1, y2 बराबर 4। विभाजन सूत्र अब यहां आया, अभी तक दूरी सूत्र में चल रहे थे, अब हम लोग विभाजन सूत्र को देख रहे हैं। तो x2 बराबर 1, y2 बराबर 4। तो मध्य बिंदु सूत्र से पढ़े हैं, उतना बार बार पढ़ाए हैं। मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो x का मान कितना है? x का मान 2 है। x1 का मान नहीं जानते हैं, x2 का मान 1 है बटे 2, कॉमा y का मान हम जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, y का मान -3 है। y1 का मान हम नहीं जानते हैं, y2 का मान हम जानते हैं 4 बटे 2। और ये सूत्र हम कहाँ से लाए? हम अपने घर से नहीं लाए, एकदम कसम से। हमारे पास, हमारा घर में ये सूत्र कहीं नहीं था, कि हम आपकी ही किताब से लिए हैं। आपकी किताब में ये मध्य बिंदु का सूत्र दिया हुआ है। तो ये हो गया 2, यहां आकर गुना हो गया 4 बराबर x1 प्लस 1, ये 3 से ये 2 गुना हो गया -6 बराबर y1 प्लस 4। तो यहां क्या निकला? 4 में अभी 1 आकर घट जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर x1 और -6 -4 बराबर y1। तो इसलिए x1 बराबर 4 में 1 घटा 3, y1 बराबर -10। अतः a का निर्देशांक बराबर 3, -10। वृत्त वाले सवाल में इस बात का विशेष ध्यान रखना, कि दी गई रेखा व्यास है कि नहीं है, दिए गए बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा व्यास है कि नहीं है। अगर व्यास है तभी मध्य बिंदु सूत्र लगाना, और अगर व्यास नहीं है तो दूरी सूत्र लगा करके इस सवाल को बनाने का प्रयास करना। अगला सवाल है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, और वो भी अंतः विभाजित करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित? समय आने पर आपको बताएंगे। हमारे पास दो बिंदु है, एक का निर्देशांक 4, -3 है, दूसरे का निर्देशांक 8, 5 है। इस पर अचानक से एक बिंदु C ऐसा आया जिसने इसे 3:1 में विभाजित कर दिया। तो माना कि C का निर्देशांक x, y है। माना विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर x, y। साधारण सा सवाल है। यहां इस चित्र को बनाने के बाद और इस चित्र को बनाकर जब आप सवाल बनाइएगा तो टीचर भी जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको क्लैरिटी ज्यादा होगी आप क्या कहना चाहते हैं। यहां x1 बराबर 4 है, y1 बराबर -3 है, x2 बराबर 8 है, y2 बराबर 5 है, m1 बराबर 3 है, m2 बराबर 1 है, x बराबर नहीं जानते हैं, y बराबर भी हम नहीं जानते। तो विभाजन सूत्र से x बराबर पढ़ कर आए हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और पढ़कर आए हैं y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1
बटे m1 प्लस m2। और अगर नहीं पढ़कर आए हैं, नहीं पढ़कर आए हैं, तो जाकर पढ़ लीजिए, पुराना वीडियो देख लीजिए, वहां आपको बहुत अच्छे से एक मोटा आदमी पढ़ाया है, जिसके मोटापे का आप अक्सर मजाक उड़ाते हैं। x बराबर हम नहीं जानते हैं, m1 का मान 3, x2 का मान 8 प्लस m2 का मान 1 गुना x1 का मान 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, कॉमा y बराबर m1 का मान 3, y2 का मान 5 प्लस 1 गुना y1 का मान -3 बटे 3 प्लस 1। तो x बराबर 24 प्लस 4 बटे 4, कॉमा y बराबर 15 माइनस 3 बटे 4। तो हमको मिला क्या? x बराबर मिला 28 बटे 4 और y बराबर क्या मिला? 12 बटे 4। इसलिए x बराबर 4 सते 28, y बराबर 4 तिया 12। अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर निकला 7,3। हमारा एक बहुत पुराना और बहुत प्यारा विद्यार्थी था, नाम था उसका चिंटू कुमार। वो हमसे अक्सर सवाल पूछता था कि सर एक बात पूछे। हाँ पूछिए। ये जो आप लिखते हैं माना विभाजन बिंदु, ये जो आप लिखते हैं अतः विभाजन बिंदु, हम हट गए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और सुनते भी रहिएगा। ये जो आप लिखते हैं, ये अगर हम नहीं लिखें तो मेरा आपसे गुजारिश है कि जरूर लिखिए, क्योंकि कॉपी आप अपने शरीर को बांध कर कॉपी चेक करने वाले की जगह पर लेकर नहीं जाइएगा कि आप उसको बता दीजिए सर ये मेरा विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकला 7,3। जितनी भी बातें आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं वो आपको लिखित रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x कहां से आया, y कहां से आया, तो आप उनको बताइएगा कि सर हम माने कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक x, y है। ठीक है। अगला सवाल में देखिए, यह सवाल फिर दूसरे तरह का है। वही सवाल है, विभाजन वाला ही सवाल है। कल तक बोले तो पिछले सवाल तक हमको विभाजन बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था और अनुपात दिया हुआ था। आज हमको विभाजन बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और हमसे अनुपात पूछ रहा है। आज हमको विभाजन बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और हमसे अनुपात पूछ रहा है। आइए देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसको देखने के समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप इस जगह, इस सवाल में केवल एक ही सूत्र का प्रयोग करें, केवल और केवल विभाजन सूत्र का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। केवल और केवल विभाजन सूत्र का ही आप प्रयोग कीजिए और विभाजन सूत्र में भी एक निर्देशांक के सूत्र का प्रयोग कीजिए। दोनों x और y लेकर के नहीं चलिए। जैसे यहां हम दोनों लेकर चले। क्यों दोनों लेकर चले? क्योंकि हमको दोनों ज्ञात करना था। उसी तरह से यहां हम दोनों लेकर नहीं चलेंगे, केवल एक निर्देशांक से, केवल x से ही हम अनुपात निकाल सकते हैं या केवल y से ही हम अनुपात निकाल सकते हैं। दोनों लेकर नहीं चलिएगा वरना आपको उलझन होगी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -8,3 उस रेखाखंड जो 2,-2 और -4,1 को मिलाने से बना है। यानी रेखाखंड मेरा कैसा है? रेखाखंड ऐसा है, A और B। ये कौन कौन बिंदु को मिलाने से बना है? ये मिलाने से बना है 2,-2 और दूसरा किसको मिलाने से बना है? बना है -4,1। 2,-2 और -4,1 इन दोनों को मिलाने से एक रेखाखंड बना है। अब इस रेखाखंड पर एक बिंदु है -8,3। ये दूसरा बिंदु है तीसरा जिसका निर्देशांक है -8,3। यह
इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यह इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मान लिए कि m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है, थोड़ा सा इस समय आपको वीडियो में ब्लरनेस आ रहा होगा, कृपया इस बात को नजरअंदाज करते हुए आगे हम लोग पढ़ने पर ध्यान देंगे। हमारी बात को भी ज्यादा गौर से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। अब देखिए कि क्या कहता है। ये ए हमको पता है, बी हमको पता है, सी हमको पता है, अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां माना कि अनुपात बराबर m1 अनुपात m2, इसलिए x1 बराबर 2 है, y1 बराबर -2 है, x2 बराबर -4 है, y2 बराबर 1 है, x बराबर -8 है, y बराबर 3 है। m1 हम नहीं जानते हैं, m2 भी हम नहीं जानते। तो हमने आपको बताया था जब आपको अनुपात जानना हो और तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हो तो कृपया एक ही निर्देशांक के सूत्र को लेकर आगे बढ़िए। विभाजन सूत्र से हम लोग पढ़ कर आए हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। केवल इसी सूत्र से आगे बढ़ेंगे। तो x का मान -8 दिया हुआ है, m1 का मान हम नहीं जानते हैं, x2 का मान -4 है, प्लस m2 का भी मान हम नहीं जानते हैं, x1 का मान 2 है, बटे m1 प्लस m2 है, चूंकि हम नहीं जानते। तो ये m1 प्लस m2 यहां आकर गुना हो गया, -8 गुना m1 प्लस m2 बराबर -4m1 प्लस 2m2 रहा। तो ये हो गया -8m1 -8m2 बराबर -4m1 प्लस 2m2। m1 को एक तरफ ले आते हैं, -8m1 प्लस 4m1 बराबर 2m2 प्लस 8m2। ठीक है, -8m1 प्लस 4m1 बराबर 2m2 प्लस 8m2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया -4m1 बराबर 10m2। ये हो गया -4m1 बराबर 10m2, m1 गुना x2 प्लस m2 गुना x1 करके बटे m1 प्लस m2 करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको मिला क्या? -4m1 बटे m2 बराबर 10, ये हमको मिला। नेक्स्ट मिला हमको m1 बटे m2 बराबर 10 बटे -4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो m1 बटे m2 बराबर 5 बटे -2। इस माइनस को नेग्लेक्ट करते हुए हम लोग अपना अनुपात लिख सकते हैं, अनुपात बराबर 5:2 आंसर। इस तरह से अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, इस तरह से ये अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। और ऐसे सवाल आप अपनी किताब से बना सकते हैं। इस बाजार में कई सारी किताबें हैं, उन किताबों की मदद लीजिए, बनाइए। निर्देशांक ज्यामिति का यह भाग यहीं खत्म होता है। अगले भाग में फिर कुछ अन्य सवालों के साथ मिलते हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं, यदि आपको प्रश्नावली का सॉल्यूशन चाहिए तो कृपया करके मिलिए हमारे गुरांगो क्लासेस के ऐप पर। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ ऑफलाइन यानी जीवित रूप में, इस निर्जीव रूप में नहीं, जीवित रूप में आकर आप हमसे मिलिए।
हम आपके हर एक समस्या का समाधान करेंगे, हम आपके हर एक कन्फ्यूजन को सॉल्व करेंगे। बशर्ते पूछिए, तो एक बार पूछ कर तो देखिए। थैंक यू वेरी मच।